जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन का, जो कि बार बार पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर है। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन जो है वन लाइनर रहने वाला है। ठीक है, जनरल कंपटीशन के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन और उसके आंसर देख लेते हैं। ये देखिए सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कार्नोलाइट किसका खनिज होता है। तो कार्नोलाइट जो खनिज होता है ना, वो मैग्नीशियम का खनिज होता है कार्नोलाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गन मेटल किसका अयस्क होता है। तो तांबा, टीन और जिंक का अयस्क होता है गन मेटल। ठीक है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। जो लहसुन से गंध आता है ना, उसका कारण क्या है, किसके कारण गंध आता है। तो ये सल्फर की यौगिक के कारण जो होता है ना, ये लहसुन में गंध आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि जल में आसानी से घुलनशील कौन है। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये जल में आसानी से घुलनशील हो जाता है। ठीक है, भारी जल एक प्रकार है, तो भारी जल एक मंदक का प्रकार होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक कोलाइड नहीं है। तो रक्त जो है ना, रक्त एक कोलाइड नहीं है। पनीर निम्न में किसका एक उदाहरण है। तो जेल का उदाहरण, ये पनीर जो होता है ना, ये जेल का एक उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो ये जो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है माचिस की तीली पर लगा, जो ये होता है मसाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो जो ऑक्सीजन होता है ना, ये प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, जो तत्व जो होता है ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है, उसको आयोडीन कहा जाता है। ठीक है, आयोडीन जो है ना, ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। कौन सा एक सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो सीसा एक सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है। ठीक है, क्या जल से हल्का होता है। तो सोडियम जो होता है ना, ये जल से हल्का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो जो सामान्य ट्यूबलाइट होता है, इसमें आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। तो ये एडवर्ड जेनर जो है ना, ये चेचक रोग से संबंधित है और इन्होंने सबसे पहले चेचक का टीका दिया था। ठीक है, चेचक के टीका की खोज इन्होंने किया था, एडवर्ड जेनर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो जो मानव गुर्दे का रोग होता है ना, ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, और सीडी जो है ना, इसी का प्रतीक है। ठीक है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। ठीक है, जल से ये ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया करता है। तो पत्ती जो होता है ना, पौधे में पत्ती यही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर जो ये वृक्षों की आयु निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेत्रदान में जो दाता होते हैं ना, जो नेत्रदान करते हैं, वो आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, उनका कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो रेटिना जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर की जो उरु अस्थि होती है ना, ये सबसे लंबी हड्डी होती है और ये जांघ में पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में फीमर कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में फीमर कहा जाता है, उरु अस्थि को। ठीक है, गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंसों में दूध उतारने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रफनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो शिशु का परिवर्धन जो होता है ना, प्रफनली के अंदर होता है। प्रफनली शिशु का प्रवर्धन किसमें होता है। तो ये शिशु के अंदर ये प्रवर्धन होता है प्रफनली के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है मानव शरीर में कितने पसलियों कितने जोड़े होते हैं। मानव शरीर में जो पसली की संख्या होती है, जोड़ों में बताना है कि कितनी जोड़ी होती है। तो 12 जोड़ी होती है पसलियों की संख्या मानव में। ठीक है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकाव का अनुभव करने लगती है। तो यह लैक्टिक एसिड के प्रवर्धन के कारण जो मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो ये अस्थि मज्जा में होता है,
लाल रंग कणिकाओं का निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो वाशिंग मशीन ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वाशिंग मशीन। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम तापमान हो जिसको कहा जाता है क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो ये अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रत्यथोपन की दूरी मति में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक्स का प्रयोग होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पृष्ठीय तनाव। इसी के कारण जो है वर्षा का बूंद जो होता है ना वो गोल आकार का होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो संवेग जो होता है एक सदिश राशि होता है। जब किसी झील की तीली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा। तो उसका जो आकार हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आगे कि अल्फा कण 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ये -310 के बराबर होता है अल्फा कणों का धन आवेश। ठीक है, द्रव्यमान केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान है। तो ये हीलियम के एक परमाणु के समान होता है केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान। ठीक है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है ये निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सदिश राशि है। तो वेग जो होता है ना वेग सदिश राशि होता है। इसके अलावा बल भी एक सदिश राशि है और संवेग भी एक सदिश राशि है। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे के सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद इसका समय क्या होगा। तो इसका जो समय हो जाएगा वो 7:30 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है। तो ये खगोलीय मात्रक की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है खगोलीय मात्रक। ठीक है, या खगोलीय दूरी इसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है। तो ये आर्यभट्ट ने, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने बता दिया था न्यूटन से भी पहले कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो होता है ना रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। अगला क्वेश्चन, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। तो ये लगाना पड़ता है चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए। ठीक है, जड़त्व के कारण बल लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने ये सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो इनका मुख्यालय कोलकाता में है, भारतीय वनस्पति संरक्षण का मुख्यालय। ठीक है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो कार्ल वान लिनियस को जो है कार्ल लिनियस इसी को कहा जाता है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है। तो स्पेसीज इसका इकाई है। ठीक है, जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो जीवाणु की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। ठीक है, वनस्पतिक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो जीवाणु में होता है, ये अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है जीवाणु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा ये उत्पन्न होती है भोजन में विषाक्तता, इसी को जहर कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी गैस की फसल कौन सी उदाहरण है। तो ये फॉली बीन्स इसको कहा जाता है। ये जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है, जो ये फॉली बीन्स होता है ना जिसको बीन्स कहा जाता है, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग जो होता है ना, कुष्ठ रोग होता है ये जीवाणु के कारण होता है। और किसके कारण होता है ये? तो माइकोबैक्टीरिया लेप्रोसी के कारण होता है। माइकोबैक्टीरिया लेप्रोसी के कारण ये कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? तो ये जीवाणुओं को निष्क्रिय करना कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण जो होता है ना, ये दूध दही के रूप में बदल जाता है। ठीक है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? तो जो वृक्ष के छाल होते हैं ना, पेड़ पौधे की छाल, उस पर जो कवक उगता है ना, उसको कहा जाता है कार्टिकोल्स, उसको कार्टिकोल्स कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग के स्केबिज का कारण है? तो ये कवक के कारण होता है खुजली के रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं लाइकेन किससे बना होता है? तो ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है लाइकेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। ठीक है, जड़ों के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ये ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जड़ों के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ये जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो ये ट्रिडोफाइटा में जो होते हैं ना, सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो ये जो साइकस होता है ना, एक जीवित जीवाश्म का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्वसन मूल रूप से किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया पौधे में जो है ये मूल रूप से श्वसन पाया जाता है। ठीक है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो ये साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना, और ये जो है दुधारू पशु को दिया जाता है दूध करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जो होता है ना, ये एक जड़ नहीं होता है, ये एक दाना होता है आलू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्तंभ मूल होती है, तो ये अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण है स्तंभ मूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो जड़ें जो होते हैं ना, ये मूलांकुर से विकसित होती हैं। ठीक है, गाजर एक प्रकार का है? तो गाजर एक प्रकार का जड़ का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो ये परकंद उसको कहा जाता है। हल्दी के ऐसा हिस्सा जो जिसको हम लोग खाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको परकंद कहा जाता है। ठीक है, प्याज किसका परिवर्तन रूप है? तो प्याज जो है ये तने का परिवर्तन रूप होता है। ठीक है, घरों में विद्युत पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, तो ये औसत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है 220 वोल्ट। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कह रहा है कि एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो ये कहा जाता है इसको क्रस्टेशियंस इसको कहा जाता है। ठीक है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चाना एवं दलहन जो होता है ना पौधा, उसमें नाइट्रोजन का स्थायीकरण की क्षमता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? तो ये विद्युत परिपथ की रक्षा करता है विद्युत फ्यूज। ठीक है, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। जो ये पराश्रव्य तरंग होता है ना, वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, लेकिन इसको हवेल जो होता है ना, हवेल मछली, वो सुन सकता है पराश्रव्य तरंग को। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल होता है 24 घंटा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराश्रव्य जो तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज इसकी इकाई है आवृत्ति की। ठीक है, 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। आगे बढ़ते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो मात्रक होता है वो ज्योतित फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारे पर चंद्रमा फट जाएगा। ठीक है, क्यों फट जाएगा? अधिक दबाव के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर जो होता है ना, हवा का दबाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है तो किसके कारण चढ़ता है? तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण चढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैरोमीटर में पारे
का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो ये आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। जो बैरोमीटर में पारा है ना अचानक गिरेगा ना तो ये तूफान को संकेत देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना लगेगा, तो ये भी 10 मिनट लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि 100 पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल वहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो जो ध्वनि तरंगे होती है ना ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च से निम्न में करने के लिए प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च से निम्न में करने के लिए यह ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, तो इसको श्यानता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है कि यौगिक है, तो रेत जो होता है ना कि यौगिक का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण एक यौगिक होता है। विरंजक चूर्ण किसका उदाहरण होता है, तो ये विरंजक चूर्ण जो होता है ये यौगिक का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है, तो गैसों की जो श्यानता होती है ना वो ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि पृथ्वी की वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती है रात की तुलना में। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की जो अवधि होती है वो रात की तुलना में क्या होती, अधिक होती। ठीक है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो जो विद्युत मोटर होता है ना ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो ये न्यूट्रॉन बम जो होता है ना ये जीवन को नष्ट कर देगा लेकिन भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलते हैं। प्रकाश विद्युत सेल क्या करते हैं, तो ये प्रकाश को विद्युत में बदलते हैं। ठीक है, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, तो जो घरों में हमारा पंखा बल्ब होता है ना ये समांतर क्रम में लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्स किरण की खोज किसने किया था, तो एक्स किरण की खोज किया था रोंटजन ने एक्स किरण की खोज किया था। ठीक है, पिच ब्लेड किसका अयस्क होता है, तो जो पिच ब्लेड होता है ना ये रेडियम का अयस्क होता है पिच ब्लेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरण कौन है, तो एल्फा कण बीटा कण और गामा किरण ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलते हैं। ठीक है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो जो दिनाम पद्धति के प्रतिपादक है ना ये कार्ल लिनियस को कहा जाता है दिनाम पद्धति के प्रतिपादक। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का घोल को कहा जाता है एसिडिक। आगे बढ़ते हैं। शीतलीकरण निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्साइड होता है, तो ये नाइट्रोजन होता है। ठीक है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो उसको कहा जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, अंडाणु उत्पादन में भी सबसे अधिक महत्व देता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। प्रोलॉग भाषा विकसित हुआ था कब, जो कंप्यूटर की भाषा है प्रोलॉग ये कब विकसित हुआ था, तो ये 1972 में विकसित हुआ था। ठीक है, बैकबोन संबंधित होता है, तो ये बैकबोन शब्द जो है ना ये संबंधित है इंटरनेट से। आगे बढ़ते हैं। वेब कब अस्तित्व में आया था, तो वेब अस्तित्व में आया था सबसे पहले किस देश में, तो वेब अस्तित्व में आया था ये अमेरिका में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, तो जो आर्गन होता है ना ये हमारे वातावरण में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील को बनाने के आयरन के साथ ये क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये स्टेनलेस स्टील होता है ना ये आयरन और क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में
धारा ले जाने पर तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है? तो ये तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है, इसी कारण जो है ये तार नहीं चमकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक जो असौ शक्ति होता है ना, ये कितने वाट के बराबर होता है? तो एक असौ शक्ति जो होता है ना, ये 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अधातु का उदाहरण बताइए। तो ये आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब आर्सेनिक है। ठीक है, कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक ही ऑप्शनली क्वेश्चन हो गया। अब परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ओलोरीकल्चर। साग सब्जी के उत्पादन करने वाले को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको ओलोरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बल किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। ठीक है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको आनुवंशिकी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की अथवा इसका समान त्वरण होता है। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरेगी नहीं, उसका त्वरण समान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो वायु जो है ना, ये न तत्व है ना ये यौगिक का उदाहरण होता है। ठीक है, ये किसका उदाहरण होता है? तो ये एक मिश्रण का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन है? तो ये प्लाज्मा जो होता है पदार्थ का चौथा अवस्था होता है। ठीक है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई को डायोप्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ये जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो होता है ना, ये वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं ना, ये रेडियो तरंग होते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है। तो ये नियत रहती है। जो स्वतंत्र पूर्वक वस्तु गिर रही है ना, तो उसकी कुल ऊर्जा जो होता है ना, वो हमेशा नियत रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु विद्युत रूप से होते हैं। तो ये परमाणु जो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले खोज किया था जे थॉमसन ने। आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण काम करती है परमाणु घड़ी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वार्ट घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो ये दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज सबसे पहले रदरफोर्ड ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो गामा किरण की होती है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अब पूछेगा कि परमाणु जो क्रमांक होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है परमाणु क्रमांक। आगे बढ़ते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो जो धूप का चश्मा होता है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो ये दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की बीमारी को पहचानना है तो इसके लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के बीमारी को पहचानने के लिए। ठीक है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किसके कारण होता है? तो जो निद्रा रोग बीमारी होता है ना, ये ट्रिपनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो ये तपेदिक रोग जो होता है ना, वो जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक कौन है? तो ये शहद में पाया जाता है फ्रुक्टोज। शहद में पाया जाता है ये फ्रुक्टोज पाया जाता है शहद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ये यकृत में संचित रहता है, इसी को लीवर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है। तो ये आंवला का स्रोत, आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है,
सबसे अधिक विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो ये आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आगे बढ़ रहे कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो ये हृदय की जो धड़कन होता है ना, इसको नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पालकों के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये लोहा पाया जाता है। ये लोहा पाया जाता है सबसे अधिक पालकों के पत्तों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका काम होता है, WBC का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो ये ओ वर्ग का जो होता है ना, ओ वर्ग का ये सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही कौन होता है, तो ये AB रक्त समूह का जो व्यक्ति होता है ना, ये सर्वग्राही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किसमें लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, या हरी सब्जियों में जो लोहा का अंश होता है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कह रहा है कि मानव शरीर में अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होते हैं, तो मानव शरीर में पाचन जो होता है ना, पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। पाचन इसी में जाकर के पूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ये पनीर प्रदान करता है पोषक तत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है, तो उनके पुत्र का वर्ग निम्न में से कौन हो सकता है, तो ये O नेगेटिव भी हो सकता है, A भी हो सकता है और O नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है, तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, तो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रशंसा होती है, तो ये मछलियों का जो यकृत का तेल होता है ना, इसमें विटामिन D पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के रंग का जो दूध होता है ना, वो पीला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सबसे पहले किसने सिद्ध किया था, जो पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सिद्ध किया था सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा ये सिद्ध किया गया था, तो ये सबसे पहले कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में, इसीलिए जो खाना होता है वो जल्दी पकता है। ठीक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है वो पारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कह रहा है कि चावल को पकाने में कहाँ पर सबसे अधिक समय लगेगा, तो माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में सबसे अधिक लगेगा। क्यों लगेगा, कि वहाँ पर जो दाब हो जाएगा ना वो अधिक हो जाएगा, इसी कारण जो है ये भोजन पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो ये एथेनोइक एसिड सिरके का रासायनिक नाम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है, तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है MgOH2, इसका सूत्र होता है MgOH2 होता है इसका सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आंसुरु गैस होता है, तो क्लोरोपिक्रीन को आंसुरु गैस कहा जाता है। क्लोरोपिक्रीन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आंसुरु गैस कहा जाता है क्लोरोपिक्रीन को। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, इसको CO कहा जाता है। ये जो होता है ना, ये सबसे अधिक वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, कह रहा है कि कोई गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, तो ये निम्न दाब और उच्च दाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ये विषाणु में जो होता है ना, जो कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज किया था, तो ये चेचक के टीका की खोज किया था सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, कह रहा है कि एड्स होने का कारण क्या होता है, तो ये T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण जो होता है ये एड्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एड्स वायरस क्या है, तो ये RNA
का एक सूची होता है, एक आरएनए का सूची होता है और इस आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है आरएनए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है ना ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये शैवाल की उपस्थिति के कारण जो है ना ये लाल सागर का लाल रंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गलकंड रोग कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो इसमें जो है आयोडीन पाया जाता है और गलकंड रोग होता है ना ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पेंसिलिन की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ये पेंसिलिन की खोज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन जो होता है ना ये सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है कुनेन। ठीक है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो इसका जो पुष्पक्रम होता है ना फूलगोभी का ये खाने योग्य भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है सामान्यतः अंकुरण के लिए। प्रकाश ना भी रहेगा ना तो ये जो बीज जो होता है ना उसका अंकुरण हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ताना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है ताना काट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो भ्रूणपोष होता है ना भ्रूणपोष उसी को हम लोग खाते हैं और ये नारियल का खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। इसमें जो लिख दिया है जो नहीं होगा, मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, कह रहा है निषेचन की क्रिया क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन होना ही निषेचन की क्रिया कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है? तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है उसको रेफ्लेसिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है इसको पुष्प कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में जो होता है ना इसको वृक्क कहा जाता है, उसी में जो है रक्त को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सफ़ेद रक्त कण जिसको WBC कहा जाता है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका WBC का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये खेतरी राजस्थान के खेतरी क्षेत्र में हो ना ये तांबा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, भारत की प्रमुख धान फसल कौन सी है? तो चावल धान फसल है प्रमुख। ठीक है, पतियों के दो मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्रकाश संश्लेषण का वाष्पोत्सर्जन पतियों का मुख्य कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आग निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली प्रमुख गैस होती है। ठीक है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ रात्रि के समय क्या छोड़ते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए रात्रि के नीचे पेड़ के सोने हानिकारक होता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पेड़ जो होता है ये ऑक्सीजन देता है? तो ये पीपल का पेड़ जो होता है ना ये सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है और रात के समय जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और दिन के समय जो है ये ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ये ऑक्सीजन तत्व हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर सॉस में पाया जाता है तो ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? किसे बायोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है? तो अरस्तु को जो है ये बायोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये मूंगफली जो पौधा होता है ना इसका जो फल होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो ये कोशिका भित्ति जो होता है ना कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो पत्तियों का हरा होता रहता है क्लोरोप्लास्ट के कारण जो होता है ना ये पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो ये नागपुर में है और ये नागपुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर। ठीक है, आगे में बढ़ते हैं। कह रहा है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति है जो ना ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, इसी को खाद कहा जाता है, खाद उत्पादन या उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ये भूरी क्रांति। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है उस वक्त। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, तो एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाने जाने वाला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश राज्य को जो है ये एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। और ये बरेली कहाँ है, तो ये यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में ये बरेली स्थित है। और यहीं पर जो है ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, लाल क्रांति किससे संबंधित होता है, तो ये जो लाल क्रांति होता है ना, ये मांस उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, कह रहा है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, तो ये रानीखेत जो है ना, ये मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी होता है। ठीक है, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है या मापा जाता है, तो जो दूध का घनत्व होता है ना, ये लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक पशु। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, तो ये रेंडियर जो होता है ना, रेंडियर के दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। ठीक है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, तो गरीबों की गाय कहा जाता है, ये बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। ठीक है, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है, तो ये अयन पूर्णतः विकसित होता है, दूध नलिका उभरी रहती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये दुधारू गाय की पहचान होता है कि इसमें अयन जो होता है पूर्ण विकसित होता है, दूध नलिका जो होती है ना, इसमें उभरी होती है और दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बकरी किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत में जो है सबसे अधिक बकरी पाया जाता है, ये यूपी राज्य में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है, तो ऊन के लिए जो विख्यात पशु है पश्मीना, ये बकरी का उदाहरण है, इसी को भेड़ कहा जाता है। इसी को पश्मीना क्या है, तो ये भेड़ होता है जो कि बकरी का ही एक प्रजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस स्तनधारी में दूध जल की मात्रा में सबसे कम होती है, तो ये मादा हाथी में जो होता है ना, ये दूध होता है ना, जल की मात्रा में काफ़ी कम होता है। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय जो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है ना, ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा जो हिस्टोलिका पाया जाता है ना, ये आंत में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था, तो ये मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया एक परजीवी है जो कि मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किया था रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है, तो जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा जीव जो होता है ना, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है लेकिन वो शोषण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जेली फिश को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जेली फिश को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑरिलिया, इसको कहा जाता है जेली फिश को अन्य नाम से। ठीक है, कह रहा है कि किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, तो ये जो होता है इसको पिग कहा जाता है, इसको सुअर कहा जाता है। सुअर को मांस खाने से जो होता है ना, अधपके मांस खाने से मनुष्य में जो होता है ये फीता कृमि रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि केंचुओं में कितनी आंखें होती हैं, तो केंचुओं में होता है ना, ये कोई नेत्र नहीं होता है, केंचुओं में कोई नेत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है, तो ये टेटिपम लूसीडम के कारण चमकता है। ठीक है, तितली की आंख जो है रात में चमकने का कारण क्या है, तो ये टेपिटम लूसीडम के कारण चमकता है। ठीक है, कह रहा है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, तो समुद्री घोड़ा है ना, ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये मलेरिया रोग। मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, कह रहा है कि सबसे विषैली मछली कौन सी होती है, तो जो सबसे विषैली मछली होती है ना, उसको कहा जाता है पाषाण मछली, सबसे विषैली मछली का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे।
कह रहा है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो जो शतुरमुर्ग होता है ना ये सबसे बड़ा जीवित पंछी का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा जो होता है ना एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, कह रहा है कि पाओक्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टस। ठीक है, कह रहा है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है, तो नीली व्हेल जो होता है ना ब्लू व्हेल इसी को कहा जाता है, ये सबसे विशाल स्तनपायी होता है। ठीक है, कह रहा है कि सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हम्बिंग बर्ड जो है ना ये सबसे छोटा पक्षी का उदाहरण है। टारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है या चीड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है ये टारपीन का तेल। ठीक है, कह रहा है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो ये लौंग प्राप्त होता है ना ये फूल की कली से प्राप्त होता है ये लौंग। ठीक है, कह रहा है कि पौधे में भोजन की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो पौधे में भोजन की जड़ों के लिए जो जल उपलब्ध होता है ना कोशिका जल होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो ये केवल दिन में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, कह रहा है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि सही रूप में नापी जा सकती है वो कौन है, तो उसको कहा जाता है ऑक्जेनोमीटर। ये जो है ना तने की वृद्धि को मापता है कौन, तो तने की वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर नापता है। ठीक है, कह रहा है कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित रोग है, तो ये सेब से संबंधित है अग्नि निर्जा रोग। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में जो ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कह रहा है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं, तो ये हम द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। जो मांसाहारी होते हैं ना वो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, कह रहा है आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीय उपभोक्ता इसको कहा जाएगा। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, कह रहा कि मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है, तो जो तालवे होता है ना हमारा पैर का जो तालवा होता है उस पर जो मनुष्य की त्वचा होती है यो सबसे मोटी होती है। यहाँ जो हमारे हाथ होता है इस पर भी त्वचा मोटा होता है। कह रहा है कि ऊर्जा को किस रूप में प्रदूषण की समान समस्या नहीं होती है, तो जो सौर ऊर्जा होता है ना सौर ऊर्जा जिसको सौर सेल कहा जाता है जो सोलर प्लेट लगा होता है ये इससे प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ठीक है, मानव शरीर में किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है, तो हमारे शरीर में जो जांग होता है ना ये इसमें जो है एक फीमर नामक की हड्डी है, इसमें एक फीमर नाम की हड्डी है जिसको उरु अस्थि कहा जाता है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचे तापमान की माप किसे की जाती है, तो ये पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से इसका माप किया जाता है। ठीक है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो ये वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परिवर्तन से बनता है इंद्रधनुष। ठीक है, और प्रकाश की घटना पूछेगा तो इसका परिवर्तन भी होगा, पूर्णांतिक परिवर्तन भी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये पायरोमीटर के द्वारा जो ये सूर्य के तापमान को मापा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है, तो तापक्रम पर जल का क्वथनांक पूछेगा तो ये 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और हिमांक हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तरंग का वेग भी आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध होता है, तो इसको कहा जाता है v बराबर एन लैम्डा, इसका सूत्र होता है। ठीक है, कह रहा है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव तापमान होता है, इससे नीचे नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोत्तम होता है, तो जल में जो होता है ना ये विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है ये सर्वोत्तम होता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो निर्वात में जो होता है ना ये प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो ये अवरक्त किरण जो होता है ना ये सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ये ताप संरक्षण की पुष्टि करता है। ठीक है, कमरे का ठंडा कैसे किया जा सकता है, कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है, तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से
कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, तो जो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है ना, ये अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराएगा ना, तो वह वापस लौट जाएगा, तो इसी घटना को जो है ये प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य तापमान होता है। ठीक है, कह रहा है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है, तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित करता है, इसलिए जो है ये हथेली पर रखता है। ठीक है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ये आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है समुद्री जल से। ठीक है, कह रहा है कि दलदली भूमि कौन सी गैस निकलती है, तो जो ये दलदली भूमि होती है ना, जिसको दलदल कहा जाता है, इसे मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मांसपेशियाँ किस अम्ल को एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है, तो हमारी जो मांसपेशियाँ होता है ना, इसमें लैक्टिक अम्ल जुड़ जाएगा ना, तो इसे थकावट महसूस होने लगेगा। ठीक है, कह रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इनको ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो हमारे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कह रहा है कि दांतों का मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो जो दांत होते हैं ना हमारे मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो ये पैरामीशियम जंतु होता है ना, इसकी जो आकृति होती है ना हमारे पैर के चप्पल के समान होता है। ठीक है, केंचुए की कितनी आंखें होती है, तो केंचुए में आंख नहीं पाया जाता है। ठीक है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में जो है ये प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो ये 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। कह रहा है कि कीड़वन किसका उदाहरण होता है, तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब कीड़वन का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है कि कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो इसको पनीर कहा जाता है। ठीक है, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, तो ये डेकरो जो है ना, डेकरो छिपकली एक उड़ने वाली छिपकली है, ये उड़ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो ये व्हेल और शार्क जो होती है ना, ये भारत में सबसे बड़ी मछली होती है। ठीक है, कह रहा है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है, तो दाल जो होता है ना, ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, कह रहा है कि देसी घी से सुगंध क्यों आती है, तो ये डाई एसिटिल की उपस्थिति के कारण देसी जो घी होता है उसे सुगंध आता है। ठीक है, कहता है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो जे एल बेयर्ड ने जो है ये टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ठीक है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो ये एल्युमिनियम धातु पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। ठीक है, मानव शरीर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है किस प्रकार के ऊतक को सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो ये एपिथेलियम ऊतक होते हैं ना, ये सुरक्षा के कवच के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, तो ये कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिस कर पिघलाया था, तो ये डेवी ने पिघलाया था। ठीक है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो ये जो बाघ होता है ना, बाघ, ये सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि को उत्पन्न करता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं, तो ये अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो ये किरीट भाग सूर्य का दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है। कह रहा है सूर्य की किरण कितने रंगों में होते हैं, तो सूर्य की किरण जो होता है ना, ये 7 रंगों में होता है। ठीक है। टाइपराइटर जिसको कहा जाता है टॉकर मशीन के आविष्कारक कौन थे, तो टाइपराइटर के आविष्कारक जो सोल्स थे। ठीक है। कह रहा है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो एसीटम एसीटम कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो एसीटम कहा जाता है। ठीक है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़े के मतलब जो धाबा लग जाता है इन कपड़ों को उसको हटाने के लिए। कह रहा है कि गन्ना में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, ये कौकों द्वारा होता है। ठीक है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ये मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो ये जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है। विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किसे अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा गया था, किसके द्वारा जो है ना ये अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा गया था। सबसे पहले अनुवंशिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ये वाटसन ने दिया था। ठीक है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो ये सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। और धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन है, तो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है उसको नीम का पेड़। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो ठंडा पानी जो होता है ना, ये ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाला धातु कौन था, तो ये तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हवाई जहाज के उड़ान भरना ये सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण का करता है। ठीक है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे का क्या कहा जाता है, तो जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना, इसको फोटान कहा जाता है। ठीक है। कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाहरी आकाश दिखाई देता है ना, वो काला दिखाई देता है। ठीक है। कह रहा है कि अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई क्यों देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो ये जो सेब होता है ना, ये कूट फल का उदाहरण होता है। ठीक है। कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये गैलीलियो जो है ना, ये सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई को नापने के लिए। ठीक है। कह रहा है कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है, ये तो चांदी जो होता है ना, ये बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है। ठीक है। सूर्य में होता है तो ये हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है सूर्य में। ठीक है। कह रहा है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटी में जो है ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। कह रहा है कि हल्दी के खाने योग्य कौन सा हिस्सा होता है, ये परकंद उसको कहा जाता है, हल्दी के खाने वाले भाग को। कह रहा है कि कौन सा रूपांतरिक तना है, तो आलू जो होता है एक रूपांतरिक तना का उदाहरण होता है। ठीक है। भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो ये बेटुला के छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो ये तीसरा दबोर नामक वैज्ञानिक ने क्षोभ मंडल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है, तो इसको पार्थिक विकिरण कहा जाता है। ठीक है। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है, तो ये लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला। कह रहा है कि सूर्य ताप पर पृथ्वी किस प्रकार तरंगों में पहुंचता है, तो ये लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। ठीक है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ये प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है। जब सूर्य चंद्रमा या पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को कहा जाता है दैनिक जवर, उसको कहा जाता है। ठीक है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो ये वान लेक जो होता है ना, ये वान लेक सर्वाधिक लवणता वाला सागर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है, तो इसको एरिडोसाल कहा जाता है। ठीक है। जल में पनपने वाले पौधों के क्या कहते हैं, तो जल में जो पौधे पनपते हैं ना, इसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो उसको वर्षा वन कहा जाता है। वर्षा वन मालाबार क्षेत्र में सबसे अधिक वनस्पति मिलती है। ठीक है। कह रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रोन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है। पहुजू जो प्याज और लहसुन होता है उसमें किसके कारण, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गंध होता है, तो ये पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में गंध होता है। ठीक है।
आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो होता है ना ये सोलेनेसी कुल से संबंधित होता है आलू। कह रहा है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये छाल से प्राप्त की जा सकती है, पेड़ों के छाल से प्राप्त की जा सकती है दालचीनी। ठीक है। कह रहा है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ये ताड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ठीक है। कह रहा है कि इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले जो हवाई जहाज का आविष्कार किया था वो राइट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो ये भूमध्य सागरीय जो जलवायु होता है इसमें पॉडजोल का निर्माण होता है। ठीक है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम की आवश्यकता होती है। पेट में जो भोजन को पचाने के लिए सबसे अधिक एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? तो ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। ठीक है। तो और निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो वेग जो होता है ना ये एक सदिश राशि का उदाहरण होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस का मुख्यतः है, तो वाहनों से जो प्रदूषित गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम होता है तो ये पैराफिन मोम उसको कहा जाता है। जो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम होता है ना उसको पैराफिन मोम कहा जाता है। ठीक है। तो आ रहा है कि नींबू का खट्टा होना किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला। कह रहा है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो ये किण्वन से शराब का निर्माण होता है। ठीक है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होती है तो ये 0.75 मीटर होती है। ठीक है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से प्राप्त होती है कॉफी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीनों का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो ये सोयाबीन में जो होता है ना प्रोटीनों का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। ठीक है। धान का प्रसिद्ध रोग जिसको खैरा रोग कहा जाता है, खैरा रोग जो होता है वो धान में होता है तो ये किसके कारण होता है? इसका कारण क्या है? तो ये विषाणु के कारण होता है धानों में खैरा रोग। ठीक है। कह रहा है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? किसने कहा था कि जो जीव द्रव है ना जीवन का भौतिक आधार है? तो ये सबसे पहले लैमार्क ने कहा था। ठीक है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं ना जो उगते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो विकिरण के संचार के माध्यम से आती है। ठीक है। माइक्रोफोन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने सबसे पहले माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ठीक है। कह रहा है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जा सकती है? तो गैसों के दाब जो है ना गैसों के दाब ये मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शुद्ध तत्व कौन सा है? तो जो सोडियम होता है ना ये शुद्ध तत्व का उदाहरण होता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है एक्टियोमीटर। ठीक है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाला धातु कौन है? तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाला धातु को पैलेडियम कहा जाता है। जो धातु हाइड्रोजन का अवशोषण करता है उसको पैलेडियम कहा जाता है। ठीक है। तो आ रहा कि क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई नाम है? तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। पूछ देगा कि रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो इसको क्यूरी कहा जाता है। ठीक है। वायु थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, कौन सी है? तो उसको तांबा या ताम्र कहा जाता है। ठीक है। और आगे तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो ये नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो तारे होते हैं ना अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा गैस वायु से हल्की होती है? तो जो ये अमोनिया गैस होता है ना ये अमोनिया गैस ये वायु से हल्का होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो है वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए कि इसमें से आपको क्वेश्चन कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।